अखिल भारतीय जांगीर ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय महिला प्रकोष्ठ की नवगठित राष्ट्रीय कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह रविवार को अम्बेडकर सभागार में आयोजित किया गया। इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में महिला बाल विकास मंत्री डॉक्टर मंजू बागमार ने शिरकत की। साथ ही अति विशिष्ट अतिथि के रूप में दक्षिण की विधायक अनीता बघेल मौजूद रही, जिन्होंने सभी जांगीर समाज की नवगठित कार्यकारिणी के पदाधिकारियों को शपथ दिलाई और उनका उत्सवर्धन किया। समारोह में देश भर से पधारे समाजजन, मातृशक्ति और संगठन के पदाधिकारियों की उपस्थिति में कार्यक्रम को ऐतिहासिक बना दिया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता अखिल भारतीय जांगीर ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय प्रधान रामलाल जागीर ने की। इस अवसर पर राष्ट्रीय महिला प्रकोष्ठ के अध्यक्ष सविता शर्मा सहित नवगठित कार्यकारिणी के सदस्यों ने विधिवत रूप से शपथ ग्रहण की। पत्नी श्री नरेंद्र कुमार गोटिया, निवासी अजमेर, अखिल भारतीय जांगीर ब्राह्मण महासभा, राष्ट्रीय अजमेर के जिलाध्यक्ष की अनुशंसा से, राष्ट्रीय अध्यक्ष की अनुशंसा से मैं महिला जिलाध्यक्ष द्वारा मनोनीत की गई हूँ। मैं शपथ पूर्वक घोषणा करती हूँ कि पद का नाम बोलना, महासभा के संविधान का पालन करते पद का कार्य पूर्ण निष्ठा, लगन एवं परिश्रम से करूँगी तथा महासभा के संविधान का पालन करते हुए कार्यकारिणी में होने वाले निर्णय अनुसार समाज हित के कार्य करूंगी। इस मौके पर महिला बाल विकास मंत्री डॉक्टर मंजू बागमार ने कहा कि जिस तरह से जांगीर महिला की नवगठित कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह के अंदर मातृशक्ति उपस्थित हुई है, उससे लगता है कि मातृशक्ति संगठित होकर देश के विकास में भी सहयोग प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि इसी तरह से मातृशक्ति आगे बढ़ती रहे और देश में नाम रोशन करती रहे। तो वहीं दक्षिण की विधायक अनीता बघेल ने भी कहा कि जांगीर समाज की महिलाएं आज हर क्षेत्र में संगठित होकर आगे बढ़ रही हैं। ये शपथ ग्रहण समारोह महिला सशक्तिकरण का जीवंत उदाहरण है। इस मौके पर आयोजकों की ओर से दोनों अतिथियों का साफा, माला और दुपट्टा उड़ाकर स्वागत किया गया। महासभा के मुख्य सलाहकार, वरिष्ठ समाज सेवी और उद्योगपति श्री गोपाल चोयल ने अपने संबोधन में कहा कि जांगीर समाज की एकता और महिला शक्ति आज जिस स्तर पर दिखाई दे रही है, वो आने वाले समय में समाज को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी। मातृशक्ति ने संगठनात्मक क्षमता का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया। हमारे मुख्यमंत्री जी भजन लाल जी ने कई योजनाएं संचालित की है, जैसे लाडो योजना जिसमें 1.5 लाख तक की मदद करती है सरकार, कन्यादान योजना और भी बहुत कुछ। बेटी के जन्म से विवाह तक का प्रबंध कर दिया मुख्यमंत्री जी ने। बहुत बढ़िया करे मुख्यमंत्री जी साहब, बहुत लंबी उम्र हो थाकी। तुझे पता है तेरी पोती का एडमिशन शहर की सबसे बड़ी मिशनरी स्कूल में हुआ है। मतलब सब कुछ स्कूल से ही मिलेगा, किताबें, बैग, स्टेशनरी, एक्सेसरीज और सब कुछ। पता है लंच में फास्ट फूड भी मिलेगा। और पढ़ाई वो तो उनकी जिम्मेदारी नहीं है, उन्होंने बोला पढ़ाई कहीं से भी करवा लो। हमारा राम जी ऊंची स्कूल ये होगा वो होगा, पढ़ाई का पता ही कौन नहीं। अरे बेटा चुप से रहते हैं, ऐसी क्या बात है जो तुम्हें खाए जा रही है? मुझे बताओ, तुम्हारा बाप अभी जिंदा है? क्या बताऊं पिताजी, मेरी कंपनी लॉस में जा रही है, मतलब मेरी नौकरी छूट गई है। बच्ची की स्कूल का खर्चा और रोशनी को तो आप जानते हैं ना, कितनी फैशनेबल खर्चीली है वो। क्या बोले आप? मैं खर्चीली हूँ? मेरी थोड़ी सी भी खुशी आपको बर्दाश्त नहीं होती। अब चुप हो जाओ आप और मेरा मुंह मत खुलवाओ। क्या मुंह खोलोगी तुम? तुम्हारा तो खानदान ही ऐसा है। अब मैं बताऊंगी सबको कि कैसा है मेरा खानदान। अरे कोई मैंने भी बताएगी, घर में हुआ नहीं। देखो है सारा पैसा वहीं तो जा रहा है। अरे तो लड़ो मत बेटा, घर में शांति रखो थोड़ी। अरे बच्चों, ऐसे नाजुक मोड़ पर ही तो पति पत्नी को एक दूसरे का साथ देना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए, लेकिन अपने ईगो में आकर एक दूसरे पर आरोप लगाते रहते हैं और बात तलाक तक पहुंच जाती है।
क्यों नहीं समझती आजकल की युवा पीढ़ी। इस मौके पर जांगीर ब्राह्मण महासभा की महिलाओं की ओर से सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां भी दी गई, जिसको देखने के बाद सभागार तालियों से गूंज उठा। तो वहीं दूसरी ओर इस मौके पर जांगीर ब्राह्मण महिला समाज के गठित कार्यकारिणी के कार्यक्रम के दौरान समाज के बच्चों ने भी एक लघु नाटिका का मंचन किया, जिसके जरिए बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने और समाज में जिस तरह से वृद्धों का तिरस्कार किया जाता है उसको भी दूर करने का आह्वान किया गया। इस मौके पर पूरा सभागार खचाखच भरा हुआ नजर आया, जिसमें इंदौर, मेरठ और अन्य कई जगहों से भी अतिथि आमंत्रित हुए। उन्होंने भी इस कार्यक्रम में शिरकत कर अपने आप को गौरवान्वित महसूस किया। आपको बता दें कि इसमें लक्ष्मी विश्वकर्मा मेरठ से जो संगठन मंत्री हैं, वहीं कविता शर्मा इंदौर से संगठन मंत्री के रूप में उपस्थित हुई, वहीं मोनिका शर्मा देहरादून से संगठन मंत्री के रूप में और सविता शर्मा अजमेर से संगठन मंत्री के रूप में मौजूद रही। इसके साथ ही प्रेमलता जांगीर मेरठ से और इसके साथ ही संतोष जांगीर रायपुर से और मंजू शर्मा जोधपुर से मौजूद रही। सभी अतिथियों की मौजूदगी में शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। ये कार्यक्रम हमारा राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम है, हमारे अखिल भारतीय जांगीर ब्राह्मण महासभा महिला राष्ट्रीय प्रकोष्ठ का। इसमें हमारे लगभग 70 महिलाओं ने शपथ आज ली है, जो कि पूरे हिंदुस्तान से यहाँ आई हैं, सभी प्रदेशों से आई हैं। और हमारा पूरा राष्ट्र में पूरे हमारी महिलाओं का संगठन एक शक्ति हमारी जो महिलाओं का है, हमें उसको यूनिटी बनानी है और उनको संगठित करना है, उनका सहयोग करना है। कुछ भी समस्या समाधान जो भी है हमारी महिलाओं को प्रॉब्लम और आगे बढ़ने में हम उनको सहयोग करते हैं। यही हमारे संगठन का उद्देश्य है। अभी हमारा शुरुआत 70 से हो चुका है, 70 के करीब हो गया है कि शपथ आज ले ली गई है। बाकी आगे बढ़ते रहेंगे। अभी प्रदेश अध्यक्ष हैं जो उनकी नियुक्ति अभी बाकी है। अभी 2 नए प्रदेश अध्यक्ष बन चुके हैं, जगह जगह भी हमारे बन रहे हैं, इलेक्शन हमारे हो रहे हैं अभी। और बाकी हमारा ये है कि हमारा सभी क्षेत्र में हम महिलाओं को आगे बढ़ाने के बारे में विचार कर रहे हैं। हमारे जो लघु उद्योगों में हमारी महिलाओं को हम स्थान दिलाना चाहते हैं। हमारे जो महिलाएं जो घर से कार्य करती हैं और जो हमारी महिलाएं राजनीतिक क्षेत्र में भी जो हमारी महिलाएं आना चाहती हैं, हम उनको भी आगे लाना चाहते हैं। सभी क्षेत्रों में हमारा कार्य हो रहा है। आज हमारे कार्यक्रम की मुख्य अतिथि श्रीमती मंजू बागमार जी रही, जो कि महिला बाल विकास मंत्री राजस्थान हैं। और अति विशिष्ट अतिथि हमारी अनीता बघेल जी विधायिका दक्षिण की अजमेर की हैं, वो रही हैं। हमारे अध्यक्षता हमारे समाज के जो प्रधान श्रीमान रामपाल जी हैं, उन्होंने की है। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज। अपना फ़ोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।